जयपुर की अरावली पहाड़ियों पर स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है जो न केवल अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमय किस्सों और कहानियों के लिए भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। कहा जाता है कि निर्माण के दौरान कई बार दीवारें रातों रात गिर जाती थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जयपुर की पहाड़ियों पर स्थित नाहरगढ़ किले के बारे में। अगर आप वहाँ पे जाकर आ चुके हैं या फिर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस स्टोरी को जरूर पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो असल में हो चुकी हैं और वहां पर अभी भी मौजूद है। मैं लेकर आया हूँ नाहरगढ़ किले के ऐसे खुफिया राज जो आज तक किसी को नहीं पता, और मैं आज आपके सामने वो राज पेश करने आया हूँ। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो हम बात कर रहे थे, कहा जाता है कि निर्माण के दौरान कई बार दीवारें रातों रात गिर जाती थी, जिससे निर्माण कार्य में बाधा आती थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह सब राठौर राजकुमार नाहर सिंह भूमिया की आत्मा के कारण हो रहा था, जो इस स्थान पर किले का निर्माण से नाखुश थे। उनकी आत्मा को शांत करने के लिए किले में एक मंदिर बनवाया गया और किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया, जिसका अर्थ है बाधु का निवास। किले का प्रमुख आकर्षण माधवेंद्र भवन है, जिसे सवाई माधो सिंह ने 1883 से 1892 के बीच में बनवाया था। इस भवन में राजा की 9 रानियों के लिए 9 अलग अलग महल बनवाए गए थे, जिसके नाम सूरज प्रकाश, चंद्र प्रकाश, आनंद प्रकाश, जवाहर प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, रतन प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश और खुशहाल प्रकाश थे। ये सभी महल एक गलियारे से जुड़े हुए थे, जिससे राजा बिना किसी रानी की जानकारी के किसी भी महल में आ जा सकते थे। इन कमरों की अंतरिक्ष सज्जा भारतीय वास्तुकला के साथ साथ यूरोपीय शैली की झलक भी प्रस्तुत करता है। नाहरगढ़ किला न एक सैन्य दुर्ग है, बल्कि यह शाही परिवार के लिए एक विशाल स्थल और शिकारगाह भी था। किले की दीवारें जयगढ़ किले तक फैली हुई थी, जिससे ये जयपुर की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कड़ी बनता था। हालांकि इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन 18वीं शताब्दी में मराठों के साथ हुई संधियों और 1857 के विद्रोह के कारण यूरोपीय नागरिकों को शरण देने जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। किले में एक भूमिगत सुरंग भी है, जिसे कहा जाता है कि आमेरगढ़ और जयगढ़ किलों से जुड़ी हुई है। इसका उपयोग आपातकालीन स्थितियों और शाही परिवार के सुरक्षित निकास के लिए किया जाता था। इसके अलावा किले में व्हिस्परिंग गैलरी नामक एक विशेष स्थान है, जहां एक कोने से की गई फुसफुसाहट दूसरे कोने में स्पष्ट सुनाई दी जा सकती है। आज नाहरगढ़ किला एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहां से जयपुर शहर का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ एक जैविक उद्यान भी है, जिसमें विभिन्न वन्य जीवों और पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके अलावा किले में भारत का पहला संकल्पचर पार्क भी स्थापित किया गया है, जिसमें आधुनिक कला और ऐतिहासिक धरोहर का सुंदर संगम देखने को मिलता है। 2022 में दिल्ली से आए एक यूट्यूबर अर्जुन मलिक ने तय किया कि वह नाहरगढ़ किले के इन अनसुलझे रहस्यों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। उसने इसके इतिहास की किताबें पढ़ी, लोकल गाइड से बात की और सुना कि रात को किले में अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि वो एक रात किले में अकेले रहेगा और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। शाम ढलते ही अर्जुन अपने कैमरे, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर के साथ किले के भीतर घुसा। शुरुआती कुछ घंटे तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जैसे ही रात के 1 बजे हवा तेज चलने लगी, अर्जुन को एक खाली महल से किसी के रोने की आवाज आई। वो डरते हुए उस दिशा में बढ़ा और उसके कैमरे में कुछ सेकंड्स के लिए एक सफेद साया दिखाई दिया, पर जब उसने आंखों से देखा वहां कुछ नहीं था। उसने माधवेंद्र भवन के उन कमरों में जाने की हिम्मत की जो अब बंद रहते हैं। अंदर घुसते ही उसका कैमरा बंद हो गया। वॉइस रिकॉर्डर में अचानक किसी स्त्री की फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई, यहाँ मत आओ। तभी एक दूसरे कमरे की दीवार खुद ब खुद धड़कने लगी। वह सुरंग लगभग 100 मीटर लंबी थी और नीचे की ओर जाती थी। दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान थे और किसी पुराने राजसी परिवार के चित्र, जिनके चेहरे किसी ने खुरच दिए थे। सुरंग के अंत में एक छोटा सा कमरा था और उसमें थी एक पुरानी राजकुमारी की तस्वीर और एक रुद्राक्ष की माला, जिसे छूते ही अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। वो किसी तरह वहां से भागा, लेकिन वापस ऊपर जाते वक्त उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी गहनों के साथ उसका पीछा कर रहा हो। वो भागा, चिल्लाया, लेकिन बाहर आते ही बेहोश हो गया। अर्जुन को अगली सुबह एक लोकल गार्ड्स ने बेशुद्ध हालत में पाया। होश में आने के बाद वह बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। कैमरा पूरी तरह से जल चुका था और वॉइस रिकॉर्डर पर सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, मेरे बच्चों को जिंदा क्यों जलाया। बाद में पता चला कि जिस कमरे में अर्जुन गया था वह रानी चंद्रप्रभा का था। इतिहास में दर्ज नहीं, पर
लोक कथाओं में कहा जाता है कि स्वयं माधो सिंह की एक रानी को जादू टोने के शक में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसी रानी की आत्मा आज नाहरगढ़ किले में उस सुरंग वाले कमरे में कैद है। जो उसकी शांति भंग करता है वो उसे अपनी तकलीफ महसूस करवा देती है। आज भी रात को अक्सर आप माधवेंद्र भवन के पास जाएं तो कभी कभी आपको महल की खिड़कियों से सफेद कपड़ों से लिपटी हुई महिला दिखाई दे सकती है, जो आपको एक ही बात कहेगी, सच मत तलाशो वरना तुम भी यही रह जाओगे। नाहरगढ़ किले का माधवेंद्र भवन 9 भागों में बटा हुआ था, हर भाग एक रानी के लिए। पर कहा जाता है कि ये सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक जेल भी था। रानियों को यहाँ अलग अलग रखा जाता था ताकि आपस में मिल न सके। कुछ लोक कथाओं के अनुसार एक रानी जिसका नाम चंद्रप्रभा बताया जाता है, उसे शक था कि राजा उसे मारना चाहता है क्योंकि उसने कुछ राज जान लिए थे। एक रात वो गायब हो गई और महल में किसी को नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ। कहा जाता है कि उसे माधवेंद्र भवन की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। नाहरगढ़ की एक सुरंग जयगढ़ तक जाती है, पर इसके बीच में एक दरवाजा है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। कहा जाता है कि एक बार अंग्रेज अधिकारी उस दरवाजे को खोलने गया था और 2 दिन बाद उसकी लाश सुरंग में मिली। मुंह पे डर और शक्ल जमी हुई थी, जैसे उसने मौत को बिल्कुल सामने से देखा हो। ये सुरंग असल में एक यंत्र मार्ग थी, तंत्र विद्या से बने कई चक्रवात जाल जिसमें जो फंसता है वो पागल हो जाता था। नाहरगढ़ किला सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि तंत्र मंत्र के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जब जयपुर में दुर्भिक्ष पड़ा तो एक काले तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने राजा को सलाह दी कि किले के नीचे जमीन में 3 नवजात बच्चों की बलि दी जाए। इन बच्चों की आत्माएं आज भी सुरंग के पास सुनाई देती हैं, कभी रोने की आवाज, कभी खिलखिलाहट की आवाज। कई रातों में गार्ड्स ने बच्चों की परछाई दीवार पर दौड़ती देखी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को जब किला बंद रहता है तो कभी कभी माधवेंद्र भवन की खिड़कियों से पीली रोशनी झलकती है, जैसे कोई रानी आज भी दीप जलाकर राजा का इंतजार कर रही हो। यह रोशनी उस रानी की आत्मा से जोड़ी जाती है जिसकी शादी जबरदस्ती की गई थी और जिसे राजा ने एक तांत्रिक के कहने पर अपने काले यज्ञ में बलि चढ़ा दिया था। बाद में राजा खुद पागलपन की स्थिति में मरा। कहते हैं कि किले का नाम नाहरगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि जब निर्माण शुरू हुआ तो बार बार दीवारें गिर जाती थी। तांत्रिकों ने बताया कि ये किस आत्मा की वजह से हो रहा है और वह आत्मा भी नाहर सिंह भूमिया की है। नाहर सिंह कभी इसी जगह का राजा हुआ करता था, उसे धोखे से मारा गया था। उसकी आत्मा ने इस जमीन को शापित कर दिया। राजा जय सिंह ने मजबूरी में एक मंदिर बनवाया और उस किले का नाम रख दिया नाहरगढ़, ताकि वो आत्मा शांत हो जाए। आप कमेंट में वो पार्ट लिखो जो आपको सबसे बेस्ट लगा हो। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब अंधेरे में कोई रहस्य बचे तो सबसे पहले तुम्हें सुनाई दे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी जान सके कि नाहरगढ़ का किला आज भी जाग रहा है।